हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? जो अभी हमने डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना सीखा, उसी उसका जो रिजल्ट था वो आता है आपका इस, उसका जनरलाइजेशन फॉर्म है ये रिमाइंडर थ्योरम। वो रिजल्ट इस रिमाइंडर थ्योरम से आती है। तो आइए देखते हैं ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है और इसे प्रूफ करेंगे कि कैसे आप इसका प्रूफ करेंगे। आइए देखें। तो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम में क्या था? हमने जब रिमाइंडर वहां निकाला एग्जांपल में, तो हमारे पास px था, फिर एक x माइनस ए, मतलब हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल था जिसका हम क्या निकाल पाए? रूट निकाला, मतलब उसका जीरो निकाला, और पुट किया था हमने x माइनस 1 या x माइनस ए को जीरो, तब x वैल्यू जो आई थी वो हमने पुट किया। तो काम वही यहां पर भी है। तो सबसे फर्स्ट आपके पास एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये देखिए, आप लेट करेंगे, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो ऑफ डिग्री, डिग्री जो होगी उसकी वो क्या होनी चाहिए भाई? ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। जो उसकी डिग्री होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी। जो भी px की डिग्री होगी वो क्या होगी भाई? ग्रेटर इक्वल टू 1। मतलब कम से कम भाई लीनियर पॉलिनोमियल तो होना ही चाहिए, तभी आप उसे लीनियर से डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये देखिए, एंड भाई एक नंबर जो होगा, जो हमने x माइनस ए को जीरो पुट किया, x वैल्यू ए आई थी, वो एक नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो लेट ए बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इफ, अब अगर ये px डिवाइड हो रहा है किससे? इफ दिस पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ये इससे डिवाइड होगा, देन जो आपके पास रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? देन द रिमाइंडर इज, क्या होगा आपका रिमाइंडर? p ऑफ a। ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ये p ऑफ a ही आपका रिमाइंडर होगा। तो यही हमने वहां किया कि x p में डायरेक्ट जो भी x माइनस ए हमारे पास एक फैक्टर, उसको हमने जीरो पुट किया, x वैल्यू a आई वो हमने अपने px में पुट कर दिया, तो आपका जो आया वो आपका रिमाइंडर हो गया। तो यही आपके पास रिमाइंडर होता है। ये आपसे कौन कहता है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। आइए करते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। सबसे फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए? कोई भी एक पॉलिनोमियल। तो आपने लेट कर लिया, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 ले लिया आपने। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास ये x माइनस ए है, ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है। अब आपको डिवाइड करना है क्या? x माइनस ए से किसे? px को। सिंस px अगर आपका डिवाइड हो रहा है किससे? x माइनस ए, x माइनस ए डिवाइड्स px, ये px को डिवाइड कर रहा है। अगर ये डिवाइड कर रहा है, देखिए x माइनस ए से आप अपने इस px को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको क्वोशिएंट मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा। ये आपसे कौन कहता है? ये डिवीजन लेमा आपसे कहता है। हमने पॉलिनोमियल में जो डिवीजन हमने किया है, डिवीजन एल्गोरिथम, वो ये कहता है कि अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तब आपको कौन मिलेगा? वी कैन फाइंड, तब हम फाइंड कर सकते हैं क्या? qx एंड rx, सच दैट आप अपने px को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसमें? x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इससे इसका इंटू करेंगे, प्लस आर एक्स करेंगे तो px के इक्वल आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है भाई? ये आर एक्स। अब देखिए, सिंस ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, अपना जो डिवाइडर है, डिवाइडर इसकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1। भाई इसकी डिग्री 1 है, तो जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री क्या होती है? रिमाइंडर की डिग्री आपके इस डिवाइडर की डिग्री से कम होती है। या तो रिमाइंडर 0 होगा
या फिर उसकी डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, लेस देन होगी, तो इसकी डिग्री 1 है। तो इसका मतलब सो देयरफॉर डिग्री ऑफ आर एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए भाई? 0। डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगी? 0। इससे लेस देन होगी, और जो डिग्री होगी वो क्या होती है भाई? नंबर होता है होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये आ गया आपके पास क्या? 0। डिग्री आर एक्स की होगा भाई 0। अगर डिग्री 0 है किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है वो? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो दिस इंप्लाइज जो आर एक्स होगा, आर एक्स इज कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट है तो से दिस आर एक्स इक्वल्स टू से आर, कोई भी कांस्टेंट आप कह सकते हैं। तो आर ऑफ एक्स है फॉर एनी एक्स, कोई भी एक्स हो, फॉर एनी एक्स, किसी भी एक्स के लिए आप एक्स कुछ भी पुट कर लीजिए, ये हमेशा एक ही नंबर आएगा, क्योंकि अब आर एक्स एक कांस्टेंट है, कोई एक नंबर है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब देखिए अगर ये ऐसा है, सो दिस इंप्लाइज जो आपके पास पी एक्स हो जाएगा वो क्या आएगा? एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स की वैल्यू क्या हो गई? अब आर प्लस आर, ये आ गया आपके पास। अब गाइस देखिए हमें क्या बोला? रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, ये आपका रिमाइंडर है। अब आपको इन पार्टिकुलर ये आपका जर्नल फॉर्म हो गया। अब पार्टिकुलर किसी एक केस में हम बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे? पी ऑफ ए है तो आपको यहां पुट करना होगा, पुट एक्स इक्वल्स टू ए। यहां एक्स जगह ए ले लेंगे तो पी ऑफ ए आ जाएगा। अगर वो आर के इक्वल आ गया तो आपका रिमाइंडर होगा, अदरवाइज नहीं। तो कर लीजिए भाई पी ऑफ ए, यहां आपने एक्स जगह ए पुट किया, तो जहां भी एक्स है वहां ए पुट करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। ये आ गया आपका ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। ए माइनस ए करेंगे 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्यू ए करेंगे क्या आएगा? 0 इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर, ये आएगा 0 प्लस आर, दिस इज आर। तो आपका पी ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? आर के। यही आपका रिमाइंडर। तो इसका मतलब पी ऑफ ए ही आपका क्या होगा? रिमाइंडर। आर क्या है? आपका रिमाइंडर है। आर एक्स और आर एक्स है, और आर एक्स क्या था? आपका रिमाइंडर था। तो ये आपका आ गया पी ऑफ ए रिमाइंडर। हेंस द लेमा, हेंस द थ्योरम। यही आपको थ्योरम भाई प्रूफ करनी थी, ये आपका हो गया भाई प्रूफ। तो इस तरह से आप इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे और इसका यूज क्वेश्चंस में करेंगे। आइए देखते हैं इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 9 बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज़ टू पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर ये पॉलिनोमियल है आपके पास से px एंड दिस इज आपका, ये है आपका gx, अगर इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए गाइस, हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम की, उसमें हमने क्या किया? अगर x माइनस ए से अपने पी एक्स को डिवाइड करते हैं तो पी ऑफ ए आपका क्या होता है? रिमाइंडर। तो ये आपका क्या होगा? x माइनस 1 जो है, ये x माइनस 1 ये होगा आपका x माइनस ए। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ये आ जाएगी। देखिए x माइनस माइनस और a की वैल्यू 1, ये आ जाएगी। या फिर ये तो मैंने a की वैल्यू निकाल दी, लेकिन अब आप कैसे, अगर आप इस तरह से कंपेयर ना करें तो कैसे कर सकते हैं? तो आप ऐसे कर सकते हैं भाई, पुट कर दीजिएगा इस gx को अपना 0, x की जो वैल्यू आएगी वही आपका a होगा, इसी को आप कहेंगे a। ये आप अपना किसमें? px में पुट कर देंगे, ये आपके पास होगा px से दिस इज px x रेज़ टू पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें आप p x की वैल्यू क्या है? 1, बस यहां पर 1 पुट कर दीजिए, ये आपका जो आएगा यही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। सो आपके पास रिमाइंडर क्या होता है? पी ऑफ ए होता है। तो आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए ही था। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपकी? 1, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 0 पुट करने पर वही आपका ए होगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ गया पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए की जगह क्या? 1, जहां भी एक्स है एक्स के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, आपका रिमाइंडर। तो ये देखिए 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया आपके पास 1 प्लस 1, सॉल्व करेंगे सब 1 ही आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या आ गया? 2 माइनस 2 कैंसिल आउट,
ये क्या बच गया 1 + 1 = 2, तो आपका रिमाइंडर आ गया 2। तो ये 2 आपका इस तरह से रिमाइंडर आएगा, जो भी आपके पास दे रखा हो जिससे आप डिवाइड करेंगे उसे 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे अपने PA ऑफ x में पुट कर देंगे, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 10 बोल रहा है चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस QT, आपके पास एक पॉलिनोमियल है 4t³ + 4t² - t - 1 इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1, क्या ये इसका मल्टीपल है? चेक कीजिए। तो देखिए गाइस, अगर मैं कहूं कि कोई किसी का मल्टीपल होगा, कोई जैसे मैंने कर दिया कि 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, अगर 4 2 का ही मल्टीपल है तो देखिए 2 इसे डिवाइड करेगा, 2 इसे डिवाइड करेगा, तो यहां इसका मतलब है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल, अगर ये इसका मल्टीपल हुआ तो ये इसे डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर इसका मतलब रिमाइंडर अगर आपका 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो फिर ये इसे डिवाइड करेगा, और अगर ये इसे डिवाइड करेगा तो ये इसका मल्टीपल भी होगा। तो हमें चेक क्या करना होगा कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं, बस आपको ही चेक करना है। तो आइए देखते हैं, रिमाइंडर हम निकालते हैं। तो रिमाइंडर के लिए क्या करना पड़ता है, इसे हम अपने जीएस को क्या करेंगे, पुट करेंगे भाई 0 के इक्वल, पुट 2t + 1 = 0, t की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। सो दिस इंप्लाइज 2t = -1, t = -1/2, मतलब t की वैल्यू आ गई -½ ये अपने QT में पुट कर दीजिए। अगर आपका ये रिमाइंडर होगा, अगर वो 0 आ गया तो आपका काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, मैं निकालूंगा क्या, अपना रिमाइंडर। हमें बात करनी है अपने रिमाइंडर की। अगर हमारा रिमाइंडर भाई 0 आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। वो क्या होगा, P एट -½ पर हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू, बस यहाँ -½ पुट कर दीजिए। देखिए 4 -½ क्यूब + 4 -½ स्क्वायर -(-1) सिंप्लीफाई से कीजिए, क्या आ जाएगा ये 4 प्लस माइनस का क्यूब है तो माइनस आएगा, बाय क्या आ जाएगा 2³ = 8, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो +4 बाय 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, इंटू भी आप 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया 1/4। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2 और -1 ये बचा। ये देखिए ये क्या आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, ये आ गया हाफ, -½ ये होगा, -½ ये हो गया, +½ ये हो गया, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से ये 4 कैंसिल आउट, क्या आ गया +1 और -1 बचा, तो ये भी आपका हो गया कैंसिल आउट, ये आ गया 0। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है 0, रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर आपका ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल होगा, ये इसे डिवाइड कर रहा होगा, डिवाइड करेगा तो फिर मल्टीपल होगा। तो ये इसका मतलब क्या है, सो लास्ट टाइम आप देखेंगे, सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ QT, 2t + 1 इज मल्टीपल ऑफ इसका QT, इसका ये मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप अपने ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस आपके लिए करेंगे। इसी के साथ गाइज हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर गाइज आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले हमारी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।